नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। आज हम लोग बात करेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार। संस्कार की श्रृंखला में जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये तीसरा संस्कार है और ये सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भाधान संस्कार के चौथे या पांचवें महीने में किया जाता है। ये संस्कार किस किस दिन करना चाहिए, इसमें चर्चा और इसके प्रभाव। पहली चीज, गुरुवार, रविवार और मंगलवार, इन दिनों ये सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, हस्त नक्षत्र, ये नक्षत्र भी मिलने चाहिए दिनों के साथ। इनमें से कोई भी नक्षत्र मिल जाए, रिक्ता, अमावस्या, षष्ठी, अष्टमी तिथियां और मासेस बलवान हो, अगर ऐसा संयोग मिल रहा है तो हमें सीमंतोन्नयन संस्कार कर देना चाहिए। केंद्र में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 भाव में पापी ग्रह हो, अगर ऐसी लग्न भी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है। ये चौथे पांचवें महीने में ही क्यों किया जाता है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और आज विज्ञान भी कहता है कि पांचवें महीने के बाद छठवें, सातवें, आठवें महीने में गर्भपात होने के चांस रहते हैं। तो ये संस्कार करने से इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो नहीं होते। अब क्या पूजन करने से ऐसा हो जाता है? तो देखिए, सीमंत का अर्थ होता है संस्कृत में बालों को मांग से सजाना, या यूं समझिए वेणी बंधन करना, या उस मां का संस्कार करना जिसने बालक को जन्म देना है। उस दिन उस स्त्री के बाल काढ़े जाते हैं, बालों की सजावट की जाती है, ग्रह पूजा होती है, देव पूजा होती है। ये सब सीमंतोन्नयन संस्कार के ही एक हिस्से होते हैं और परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि जो हमारा शिशु है वो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। कहीं कहीं इसी संस्कारों को गोद भराई का संस्कार भी कहते हैं। तो कुछ भी समझिए, स्थितियों का एक ही मतलब होता है कि चौथे या पांचवें महीने में कोई एक उत्सव का कार्यक्रम अगर घर में हो जाता है तो जिस स्त्री को बच्चे को जन्म देना होता है उसका उत्साह बढ़ जाता है और उत्साह बढ़ने के कारण इस प्रकार के जो अशुभ संयोग होते हैं इनसे व्यक्ति बच सकता है। तो हमें सीमंतोन्नयन संस्कार चौथे या पांचवें महीने में अवश्य करना चाहिए। कोई प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो जितना प्रयास करेंगे बताने का। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।